क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया और इस शुभ अवसर पर चर्च में अनेकों आयोजन भी हुए। ईसाई समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार की रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्मदिन के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना किए और विभिन्न आयोजन भी हुआ। साथ ही प्रभु यीशु की विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान चर्च में ईसाई समुदाय को मानने वालों की भारी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। साथ ही बच्चों और बड़ों ने सांता क्लॉज के वेशभूषा में भी दिखाई दिए, जिसकी जानकारी सेक्टर 6 के चर्च के पास्टर ने मीडिया को इस प्रकार से दी। आज ये कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए और आतंकवादी घटना कम हो जाए, कोरोना जैसी महामारी फिर से ना आए, इस सब के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु के जन्मदिन को ईसाई समुदाय के लोग बड़े दिन के रूप में मनाते हैं और प्रभु यीशु की जन्मदिन पर चर्च को खास तौर पर सजाया गया। पूरे चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया, जिससे चर्च रात के समय बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में क्रिसमस का त्योहार ईसाई समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार क्रिसमस इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार के मद्देनजर मेनोनाइट चर्च में सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। सभी ने प्रभु यीशु के समक्ष प्रार्थना कर उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि ईसाई समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व में ईसाई समुदाय के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे युवक युवतियों ने एक दूसरे को पर्व की बधाइयां दी। क्रिसमस को लेकर पहुंचे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दिन मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस। हजारों लोग यहाँ पर आज आए, प्रभु के संदेश को उन्होंने सुना और गीतों को भी उन्होंने गाया। सो मैं परमेश्वर को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की इस सफलता के लिए कि लोग आए और उन्होंने प्रभु के संदेश को सुना। सबसे पहले तो मैं सबको बोलूँगी हमारी यूथ फेलोशिप की तरफ से मैरी क्रिसमस। और हम चर्च आके हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय किया हमने और सबको विशेस किया हमने और यहाँ के बहुत सारे गाने गाए। पास्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया क्रिसमस के द्वारा कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ था और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया सबके साथ, जैसे कि हमारे भाई बहन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में स्थापित चर्च में क्रिसमस के खास मौके पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न आयोजन किए गए। धमधा इलाके के ग्राम सिरना भाटा के मेरोनाइट चर्च में प्रभु यीशु मसीह की जयंती के मौके पर यीशु समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा डांस, नाटक, गीत प्रस्तुति, शुभ संदेश यीशु के जीवन के बारे में लोगों को बताया गया। इसकी जानकारी पास्टर चंद्रेश यादव ने दी। आज के दिन जो है परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है आज के दिन इस दुनिया में आया और वो है इसके बातों को स्वर्गदूतों ने जो उनकी मम्मी बनी थी उनको उन्होंने स्वर्ग के दूत स्वर्ग से आकर के उसे सारे बात बता दिए। और वहाँ पर कुछ गडरिया लोग भी थे और स्वर्गदूत ने गडरिया लोगों की बताया कि आओ जाओ, एक दाऊद के नगर में बैतलहम में एक मसीह उद्धारकर्ता जन्म लिया है। उन लोग सारे लोग आनंद से भर गए। वही आनंद की बात जो है हम सभी विश्वासियों के लिए है। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। मैत्री बाग जू प्रबंधन ने नए साल के लिए किया है विशेष तैयारी। क्रिसमस के खास मौके पर मैत्री बाग में दिखी पर्यटकों की भीड़। क्रिसमस के खास मौके पर मैत्री बाग में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लोग अपने परिवार के साथ मैत्री बाग पहुंचे और मैत्री बाग के जानवरों को निहारते नजर आए। वहीं इस दौरान बच्चों ने मिनी ट्रेन का लुत्फ उठाया और ट्रेन में सवार होकर मैत्री बाग का भ्रमण किए।
कोरोना काल के दौरान बंद हुए मैत्री बाग अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है और पर्यटकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। वहीं मैत्री बाग प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यटकों को बिना मास्क के जू में प्रवेश नहीं दे रही है। जू प्रबंधन ने आने वाले दिनों में कोरोना काल से बंद पड़ी म्यूजिक फाउंटेन को भी जल्द शुरू करने की जानकारी दी है। जू प्रबंधन ने नए साल को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और पार्किंग की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है तथा भारी भीड़ को संभालने इस बार पुलिस बल ज़्यादा संख्या में तैनात रहेंगे, जिसकी जानकारी मैत्री बाग प्रभारी नरेंद्र कुमार जैन ने दी। क्रिसमस का दिन है और मैत्री बाग में काफ़ी लोग इसको सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं, तो पूरे मैत्री बाग को सजाया संवारा गया है और ख़ासकर जितने भी हमारे गार्डन्स हैं उनको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और मिनी ट्रेन भी अभी हमने 2 बजे के बाद चालू होगी, जो पर्यटकों के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनको राइडिंग करने से आनंद आएगा। सर, कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन हो रहा है। आप देखेंगे जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनको बिना मास्क की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो सभी पर्यटक जो आ रहे हैं मास्क लगा के आ रहे हैं और जू के अंदर में प्रवेश करने के पहले उनको सैनिटाइज करके अंदर प्रवेश किया जा रहा है। सर, ये म्यूजिक फाउंटेन अभी म्यूजिकल फाउंटेन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है, शीघ्र वो भी प्रारंभ हो जाएगा। नए साल तक होने की नए साल में हम पूरी संभावना है कि हम लोग उसको चालू कर रहे हैं। और नए साल की क्या विशेष तैयारी है? नए साल में हम लोग का पुलिस फोर्स हमने करीबन 60 पुलिस फोर्स मांगा है। CSF के लोग आएंगे, स्टेट डिपार्टमेंट के गार्ड आएंगे और हमारे कम से कम 15 काउंटर बनेंगे। और जो हमारा जो साइकिल स्टैंड है वो जो विशाली तरफ से मरोदा तरफ से जो गेट है उसको खोला जाएगा, जिससे पर्यटक वहाँ से आएँ। और 3-4 पंडाल लगाया जाएगा। हमारे जितने भी वर्कर हैं ड्रेस में रहेंगे, सीटी बजा के लोगों को जिस डायरेक्शन में जाना है उसको उनको खबर करेंगे और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। जू प्रबंधन ने ठंड का ध्यान रखते हुए चिड़ियाघर के जानवरों के लिए अलाव की व्यवस्था की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। मन के एक समान का संदेश देने वाले सतनाम पंथ के गुरु घासीदास की जयंती पर बेल्ला पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी। कहा, मानव जाति के उत्थान में संत गुरु घासीदास का जीवन अनुकरणीय है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरला में बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने किसान नेता योगेश तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास का मन के एक समान का संदेश हम सबका आदर्श है। गुरु घासीदास ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी लोग बराबरी का दर्जा मिले, ऊंच नीच का भाव न हो। गुरु ने हमेशा सत्य आचरण की बात कही। मानव जाति के उत्थान में संत बाबा गुरु घासीदास का जीवन अनुकरणीय है। हम सभी को उनके बताए मन के एक समान के संदेश को जीवन में उतारने की जरूरत है। सत्य के रास्ते में चलकर मानवता के हित में काम करना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं जहां ऐसे संत महात्मा जन्म लिए। ऐसे महान छत्तीसगढ़ में हम लोग भी जन्म लिए हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख लोगों में सतनामी समाज के अध्यक्ष कनक राम देशलहरी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मनमोहन गेंड्रे, विशाल देशलहरा उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में जन्म ली, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे सौभाग्य के बात है, कैसे गुरु महात्मा हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म ले है और वो समय वैसे बात में बोल के गए हैं। एक बात में बोलना चाहता हूँ, वो सबसे बड़े बात बोले मन के एक समान। आज के समो धर्म के संत महात्मा में ही बात में बोलते, चाहे कोनो समाज के हो, वो यही बात में बोलते, मन के एक समान। कोई बात हर संत महात्मा की थे। सच्चाई है, हर इंसान एक समान है। हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में जो खून दौलत है सबके रंग लाल है। अगर हम यही बात अपन जीवन में अपना लें, हमारे बीच में भेदभाव मिट गई। 3 दिवसीय खेलकूद महोत्सव का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले किया गया। विभिन्न खेलों के 30 टीमों ने हिस्सा लिया। दुर्ग जिले के धमधा चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं महाविद्यालय धमधा ग्राउंड में 3 दिवसीय क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, शतरंज, मैराथन दौड़ में कुल तकरीबन 30 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं कबड्डी में भवानी क्रिकेट टीम गोरपा रहे, वहीं UB बॉयज घोटवानी अगार अछोली की टीम ने बाजी मारी, जिसमें विजयी प्रतिभागों को वहीं को मेडल एवं विवेकानंद की छाया प्रति शील्ड के रूप में पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक से डॉक्टर भंडारकर, संगठन मंत्री दुर्ग विभाग दीपक गुप्ता, नगर अध्यक्ष संजय यादव, नगर मंत्री आशीष सफा,
नगर सह मंत्री सोहेल कोसरे सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। परिषद द्वारा एकलव्य क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था जो 3 दिवसीय था, जिसमें हम लोग कबड्डी, चेस और मैराथन का खेल का रखे थे। इसमें बहुत सी टीमें हिस्सा लिए थे, जिसमें भी कबड्डी टीम में विजेता है गोपरा की भवानी क्रीडा टीम और उप विजेता है सीजी बॉयज। और इसके साथ चेस में असीम राजपूत, दूसरा अमन वर्मा जी, और मैराथन में विवेक शर्मा और सेकंड मुकेश साहू। सभी भाइयों लोग के साथ हम अच्छा प्रदर्शन दिखाए, सामने वाला टीम भी अच्छा था, हम भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और विजय। हमको भी मजा आया खेल के, बाकी सब टीमों को भी बहुत मजा आया। कौन सी खेल भाग लिया था? कबड्डी में लिए थे हम सब ग्रुप लोग। सरस्वती सेतु मंदिर कैलाश नगर भिलाई में गणित मेले का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर भिलाई में भव्य गणित मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के अलग अलग विधाओं में भैया बहनों ने अपनी सहभागिता निभाई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली, चित्रकला, उल्टी गिनती, पहाड़ा, निबंध मॉडल, चार्ट, तात्कालिक भाषण जैसे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय दानी, इंदिरा गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा, समिति उपाध्यक्ष छवि नाथ, सुरेंद्र सिंह केम्बो, प्राचार्य जयंत बागची, शैल तिवारी सहित बड़ी शिक्षक शिक्षाएं एवं भैया एवं बहनें उपस्थित रहीं। मजहबी नस्लें भी विश्वास की धोखी है दानी, जंग भी उनको स्वीकार हो ये जरूरी नहीं, जंग में हार हर बार हो ये जरूरी नहीं, वक्त हर वक्त दुश्वार हो जरूरी नहीं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इनको गो कहा जाता है। वो जो कबीर कहता है ना, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर अपना वश रखता है। तो इस तरह से अणु परमाणु की बात हो, पृथ्वी की चलने की बात हो, वो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का ठेका ले लिया है। लोग बोलते हैं न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण का, मैं कहता हूं हमारे जो वैशेषिक दर्शन है जिसमें कणाद जैसे ऋषि हो गए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की सबसे पहले चर्चा की। हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने गणित की, विज्ञान की, भौतिक शास्त्र की, जंतु विज्ञान की, इसकी चर्चा की।